भारत से बड़े हमले का खतरा देखते हुए भांपते हुए पाकिस्तान में बड़ी हलचल है। रिपोर्ट ये मिली कि पाकिस्तान ने टैंक और तोप एलओसी और बॉर्डर के पास तैनात कर दी है, लेकिन इस चक्कर में पाकिस्तान का बड़ा सीक्रेट लीक हो गया और यह बात जनरल मुनीर के गले की फांस बन सकती है। चौबीस घंटे में अटैक, 36 घंटे में अटैक, 48 घंटे में हमला होगा या फिर 72 घंटे बाद दहलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना इस वक्त सिर्फ घड़ी देख रही है और घंटे गिन रही है, क्योंकि एलओसी या फिर बॉर्डर पार से जो होने वाला है उसमें छुपा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ। पाकिस्तान में फौज की मूवमेंट बता रही है कि जनरल मुनीर और उनके कमांडरों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ पूरी फौज खंगाली जा रही है। पहलगाम का बदला लेने वाला स्ट्राइक मिशन होगा, इसकी पूरी गारंटी है और इसीलिए जनरल मुनीर के ऊपर तलवार लटक रही है। वो ये जानते हैं कि ये तलवार सर्जिकल स्ट्राइक की हो सकती है, ये तलवार एयर स्ट्राइक की भी हो सकती है और इस तलवार में स्पेशल ऑपरेशन की मुहर लगी है, या फिर इस तलवार पर पाकिस्तान के ऐसे हमले का वारंट चस्पा है जिससे बचने का रास्ता जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह के पास बिल्कुल नहीं है। भारत से हमले का खतरा बड़ा है, इसीलिए पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के लिए क्या तैयारी की है, इसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की अपनी ताकत भी छिपी हुई है। पाकिस्तान ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और फ्रंट लाइन फॉर्मेशन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। पाकिस्तान का पूरा पूर्वी बॉर्डर यानी भारत पाक सीमा पर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो पीओके में पाकिस्तान की पहली स्ट्राइक कोर है, फिर रावलपिंडी में 10वीं कोर है जो मंगला कोर के साथ काम करती है। करीब ही पश्चिमी मोर्चे पर पेशावर में 11वीं कोर का मुख्यालय है, फिर गुजरांवाला में पाकिस्तान की 30वीं कोर है, उसी के करीब लाहौर में 4थी कोर का मुख्यालय है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर और नीचे आएंगे तो मुल्तान में 2री कोर मौजूद है, उसी के करीब बहावलपुर यानी जैश के मुख्यालय वाले शहर में पाकिस्तान की 31वीं कोर है। पश्चिमी मोर्चे पर अफगानिस्तान के करीब क्वेटा में 12वीं कोर रहती है। इसके बाद अरब सागर से लगे कराची शहर में पाकिस्तानी सेना की 5वीं कोर का हेडक्वार्टर है। अब सवाल यह है कि इन तमाम फॉर्मेशन जिनके तहत 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं, वो भारत से बचने के लिए क्या करने जा रहे हैं? Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। भारत से बचने के लिए अब पाकिस्तान में सेना कहां से किस नई लोकेशन पर भेजी जा रही है, कौन सी तोप और कौन सा टैंक किस अड्डे को छोड़कर किस मोर्चे पर पहुंचाया जा रहा है, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कहां-कहां एक्टिव हो चुके हैं, कहां पर पाकिस्तानी सेना की कौन सी तैयारी पता चल रही है, ये बात अब धीरे-धीरे लीक होने लगी है। पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके से जो रिपोर्ट आ रही है उससे कई नई बातों के बारे में भी पता चला है। यहां लोग भी घबराए हुए हैं कि अगर युद्ध हुआ तो आगे क्या होगा। हमारे गांव से तकरीबन ये 300 गज साइड पे जो है ना वो बॉर्डर है, 0 लाइन, और जब भी यहाँ पे फायर होता है ना तो हमारा गांव सबसे पहले मुतासर होता है। ठीक है, और इससे पहले जितने भी फायर हुए हैं
तकरीबन काफ़ी सारे हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, फसलें भी जो है ना नुकसान होती हैं, ठीक है, मवेशी भी मरते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मसले का कोई प्रॉपर हल जो है ना निकालना चाहिए उनके साथ बैठ के।